और डुग्गर खबरा में सबसे अहम खबर से हम शुरुआत करेंगे। एसआई भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। जेके पुलिस एएसआई अशोक कुमार, सीआरपीएफ कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार, प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी वजिंदर सिंह और प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले आपको बताएं कि सीबीआई बीएसएफ कमांडर डॉक्टर करनैल सिंह समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक इस मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मजीद अपडेट के साथ हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, जिस तरह से लगातार इस अहम मामले पर हम अपने दर्शकों को तमाम तरह अपडेट दे रहे हैं, सबसे अहम बात यह कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि कई और राज सामने आएंगे, कई और तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी कामयाबी सीबीआई को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल हिना, आपने सही कहा और एक बड़ी कामयाबी है। देखिए, सीबीआई ने जब से इस मामले को अपने हाथ में लिया है तब से लगातार और बड़ी तेजी से काम हो रहा है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां 9 गिरफ्तारियां ऑलरेडी हुई हैं। दर्जनों जगहों पे छापे भी मारे जा चुके हैं सीबीआई की तरफ से, पहले भी जगह जगह पे। और 4 जो एसएसजे के एसएसबी के जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं उनके घरों में भी छापे पड़े हैं, वो भी सीबीआई के राडार पे हैं। और आप देख सकते हैं कितना तेजी से ये चीजें चल रही हैं, क्योंकि इसमें हमने जो बार बार हम कह रहे हैं, इसमें हजारों बच्चों की किस्मत का जो है उनकी कैरियर का सवाल है। क्योंकि बहुत सारे जो गरीब बच्चे थे जो रिश्वत नहीं दे पाए वो बेचारे रह गए, लेकिन जिन्होंने रिश्वत दी, जिन्होंने पेपर घोटाले में पैसा दिया, उनको मेरिट लिस्ट में जगह मिली। तो ये एक बड़ा मसला। लेकिन आज कल शाम को ही सीबीआई ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अशोक कुमार, सुरेंद्र कुमार, जो विजेंदर सिंह और प्रदीप कुमार। देखिए, ये जो अशोक कुमार है उनके बेटे बेटी और सन इन लॉ को फायदा पहुंचा था इसमें। इसी तरह से जो सुरेंद्र कुमार है सीआरपी का, वो इनको मदद कर रहा था। विजेंदर जो है हरियाणा का, ये एजेंट ढूंढता था, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे बच्चों को फायदा पहुंचा है लीकेज के जरिए, जो पेपर लीकेज में उनको किस तरह से राब्ते में लाना, तो उसके लिए वो काम करता था। और प्रदीप कुमार, जिसका प्रिंटिंग प्रेस था, जो दिल्ली का रहने वाला, जिसके प्रिंटिंग प्रेस से ही ये एसआई के जो पेपर हैं वो छपते थे। तो ये एक नेक्सस था। देखिए, एजेंट को यहाँ पे लाना, अकोमोडेशन उनको देना, उनको मोटिवेट करना, उनको उनके साथ बात करना, तो वो एक काम विजेंदर को कर रहा था। तो सुरेंद्र ने जो मेन है अशोक कुमार, उसने अपने बच्चों को फायदा पहुंचाया, न सिर्फ अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, बल्कि और भी लोगों को फायदा पहुंचाया और मोटी मोटी रकमें उसमें हासिल की। और जो सीबीआई के सूत्रों का कहना है, सीबीआई का ये भी कहना है कि इसमें इतने ही लोग इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे और लोग हैं और लोगों को भी अरेस्ट किया जा सकता है बहुत जल्द इसमें। क्योंकि सीबीआई अब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को ये जो है इस मामले को पड़ताल की जाए, जो कसूरवार है उनको सजा दी जाए। देखिए, अब नवंबर में भी एलजी जो मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा कि जो नए पेपर है एसआई के, वो जल्द लिए जाएंगे। इसी तरह से जो अकाउंट्स के जो असिस्टेंट अकाउंट्स के जो पेपर हैं वो भी लिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पेपर जिनको कैंसिल किया गया था, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंसिल की गई थी कई डिपार्टमेंट्स में, जिसमें एसआई डिपार्टमेंट भी है, उनकी जो जल्द से जल्द उसमें भर्ती फिर दोबारा की जाएगी, उसके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले सीबीआई चाहेगी कि इस मामले को बिल्कुल समीर, और ये बहुत जरूरी भी है जिस तरह से हम इस बात को यहाँ पर अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। एक पूरा करियर इससे जुड़ा हुआ है, एक नौजवान का पूरी उनकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं इसमें लगी हुई है। और इस तरह से जब ये लगातार कार्रवाई हो रही है तो यकीनन एक ये नजीर साबित होगी कि आगे इस तरह से नौजवानों के करियर के साथ खिलवाड़ न किया जाए। देखिए, बिल्कुल हिना, आपने कहा ये सही बात है कि एक एग्जाम्पल सेट कर रही है सरकार। देखिए, बहुत टाइम के बाद, और एलजी मनोज सिन्हा ने अभी, मैं अखनूर गए थे, वहां पे भी उन्होंने कहा कि पहले वाला रिजिम अब नहीं चलेगा, पहले वाला सिस्टम अब नहीं चलेगा, जिसमें करप्शन होता था, जिसमें भाई भतीजावाद होता था, जिसमें पैसे से अब नौकरियां मिलती थी, वो अब दिन चले गए हैं। अब जो नौकरियां मिलेंगी वो मेरिट के बेसिस पे होंगी। और उन्होंने कहा था कि जो करप्शन के खिलाफ उनकी जो लड़ाई है, सरकार की जो लड़ाई है, उसमें किसी को भी आगे जो है
बीच में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जो उसमें खलल डालने की कोशिश करेगा उसके भी खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार का एक अज़्म है, सरकार का एक निश्चय है, सरकार का एक दृढ़ संकल्प है कि जितना भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे होगी वो करप्शन फ्री होनी चाहिए, वो सिर्फ मेरिट बेसिस पे, जिसमें एक गरीब का बच्चा भी नौकरी ले सकता है, क्योंकि उसको अब अगर वो पढ़ाई अच्छी करता है तो वो नौकरी ले सकता है। पैसे की कोई बात नहीं रहेगी, और जो पैसा इसमें स्कैम करने की कोशिश करेगा, करप्शन करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक एग्जाम्पल सेट होगा, और मुझे लगता है कि जो आगे की रिक्रूटमेंट्स होंगी जम्मू कश्मीर में वो बिल्कुल अकाउंटेबल तरीके से, बेहद अहम ये मामला है, और लगातार इस अहम मामले से मुतालिक जो